सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी के सहयोग से बने, मुख्यमंत्री बने रहना नीतीश कुमार खूब जानते हैं। बीजेपी के साथ भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आरजेडी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, तब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठने जा रहे हैं। कुछ देर में ही नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे और इसका बड़ा तगड़ा अनुभव हो गया है, क्योंकि कई दफ़े अब वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का अनुभव हासिल कर चुके हैं। एक के बाद एक बिहार में जिस तरह से सियासी समीकरण बदले, उससे स्पष्ट हो गया कि अब बीजेपी और जेडीयू की राहें जुदा हो चुकी हैं और इसके पीछे की कई वजह हैं। इस पर हमने कुछ स्पेशल डिटेल्ड रिपोर्ट भी आपको दिखाई हैं, लेकिन अब हम आपको मंत्रिमंडल के उस फॉर्मूले के बारे में बताना चाह रहे हैं जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तेजस्वी यादव, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड बड़े ही सोच समझकर आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उनके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद आरजेडी के साथ बड़ा सेफ महसूस करेंगे। कड़वा अनुभव इनके साथ भी रहा है, इसको सियासत की मजबूरी कह लीजिए या फिर कोई चारा नहीं है ये कह लीजिए, नीतीश कुमार को आरजेडी के पास जाना पड़ा। बहरहाल अब जो जानकारी है उसके मुताबिक बिहार के नए मंत्रिमंडल के विस्तार का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। ये फॉर्मूला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। महागठबंधन की सरकार के समय भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग का कामकाज देख रहे थे। भाजपा के पास जिन विभागों का जिम्मा था वो आरजेडी और कांग्रेस को मिल सकता है। इसमें स्वास्थ्य, पथ निर्माण, भवन निर्माण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, कृषि, वित्त, श्रम संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, नगर विकास उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, पर्यटन विभाग, कला संस्कृति और भूतत्व, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, राजस्व एवं भूमि सुधार के अलावा गन्ना उद्योग विभाग शामिल हैं। तो ये सब मिल सकते हैं आरजेडी को। मंत्रिमंडल में कौन सी पार्टी से कितने मंत्री बनाए जाएंगे ये भी हम आपको बताते हैं। जेडीयू की कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, लेकिन आरजेडी के पास मंत्रालय की रेवड़ी आ रही है और यही समीकरण तय हुआ था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं तो अन्य दल को, जैसे पिछली बार बीजेपी को, इस बार आरजेडी को मंत्रालय ज़्यादा दिए जाएंगे। नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से 16 मंत्री थे, इसमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। आरजेडी के हिस्से में सबसे ज़्यादा 16 मंत्री इस बार जाएंगे। ये जो नया समीकरण बन रहा है इसमें, यानी जिस तरह पिछली बार बीजेपी के 16 मंत्री थे, इस बार आरजेडी के 16 मंत्री रहने वाले हैं। और इसके बाद जनता दल यूनाइटेड की बारी आएगी। मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी से 13 मंत्री बनाए जाएंगे। अब ये देखिए बड़ा दिलचस्प पहलू है कि सीटें भी बहुत कम हैं। इस वक्त सरकार बनाने में भी वो कम छोटी पार्टी दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में रहती है। क्यों ये होता है? छोटे राज्यों में या फिर उन राज्यों में जहां पर 2 दलों के बीच में कोई लड़ाई नहीं होती है, बहु पार्टी या कई सारे दलों के बीच में जब लड़ाई होती है तो एक कोई छोटी सी पार्टी भी बड़ा खेल कर जाती है। और हमने तो झारखंड की राजनीति भी देख रखी है, हमने मधु कोड़ा को भी देख रखा है कि एक निर्दलीय विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बिहार की राजनीति में इसीलिए नीतीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी के भी समीकरण बना बिगाड़ सकते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री बनने की चाबी उनके पास रहती है। वहीं कांग्रेस के लिए अब स्थिति ये है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार में थी और हालांकि वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा थी, कुछ मंत्री उनके भी थे, लेकिन अब जब महाराष्ट्र की सरकार गई है तो बीजेपी को दोहरा झटका, जहां पर बीजेपी को एक झटका जहां पर लगा, वहां कांग्रेस को थोड़ा फायदा अब बिहार में मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के भी 4 मंत्री इस सरकार में बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया भी है कि बहुत मुमकिन है सोनिया गांधी का भी महत्वपूर्ण रोल रहा हो। हालांकि औपचारिक तौर पर इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव बड़ा सम्मान करते हैं सोनिया गांधी का। उनके विदेशी मूल के मुद्दे पर भी वो उनके साथ हमेशा खड़े रहे थे। ऐसे में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इस पूरे समीकरण में लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में भी है और आरजेडी के भी संपर्क में है। वहीं जीतन राम मांझी भी बड़े महत्वपूर्ण है। वो, जैसा मैंने आपको बताया, बिहार की राजनीति में छोटे दलों के अपने समीकरण होते हैं। उनकी पार्टी है हम, और जीतन राम मांझी की पार्टी के एक विधायक के मंत्री बनने की खबरें भी आ रही हैं कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। लेफ्ट पार्टी भी यूं तो सरकार को सपोर्ट कर रही हैं।
लेकिन ये बाहर से सपोर्ट रहेगा, तो यहाँ से कोई मंत्री नहीं होगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। अब कौन सी पार्टी के कितने विधायक हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। इसके बाद नीतीश ने कहा कि हम 7 पार्टियां मिलकर महागठबंधन में आगे काम करेंगे। नीतीश की अगुवाई में बनने वाली महागठबंधन की नई सरकार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई और सीपीएम के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी शामिल है। ये वो पार्टियां हैं जो अब सरकार में होंगी। इससे पहले जेडीयू को छोड़ के बाकी सब विपक्ष में बैठी हुई थी। अब बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि वो एनडीए के साथ बने रहेंगे, ये विपक्ष की पार्टियां हो जाएंगी। कौन सी पार्टी से कितने विधायक हैं ये भी आपको बता देते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इस वक्त बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के 79 हैं। सबसे ज़्यादा जो तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव के विधायक हैं 79। भारतीय जनता पार्टी के 77 हैं, दूसरे नंबर की पार्टी रही। वहीं जनता दल यूनाइटेड के पास में 45 विधायक हैं, जिनकी सरकार दोनों ही तरफ चली है। ये 45 कितना महत्वपूर्ण हो गया देखिए, चाहे वो 77 हो चाहे 79 हो, इन दोनों पर ये 45 भारी पड़ता है। कांग्रेस के भी 19 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 12 विधायक रहे हैं। अजदुद्दीन ओवैसी के 1 रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 रहे हैं, और हम यानी कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके 4 विधायक हैं। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी 2 विधायक रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2 विधायक रहे हैं। एक निर्दलीय विधायक है, वहीं 1 सीट खाली है। तो ये बिहार विधानसभा की स्थिति है। इसमें जो अभी सारे के सारे दल विपक्ष में दिखाई दे रहे थे वो अब सत्ता पक्ष में दिखाई देंगे। अगर बात करें मंत्रालयों की तो मुख्य मंत्रालय जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में बंटवारा होगा। कांग्रेस को भी मंत्रालय मिलेंगे, हमको भी मंत्रालय मिलेंगे, जीतन राम मांझी को भी मिलेंगे। सरकार को मजबूती से चलाए रखना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन सरकार की पटरी कितनी बैठेगी। और जब विपक्ष में बैठे हुए थे तेजस्वी, तो आपने देखा किस तरीके से बयानों के बाण चलते रहे, एक के बाद एक वो नीतीश कुमार पर हमले करते रहे। नीतीश कुमार भी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बातें कहते रहे। हालांकि कल कह दिया गया कि ये बड़ा दुखद था जिस तरह से रिश्ता दूर हुआ, और ये बिहार की राजनीति में होता आया, कौन कब किसके साथ चला जाए, इस पर काफ़ी बहस सोशल मीडिया पर भी चल रही है। कह रहे हैं जनता को ठगा जा रहा है, जिनके खिलाफ वोट लिया गया उन्हीं को अब साथ में ले लिया गया और सरकार बनाई जा रही है। तो इस पर लगातार बहस भी चल रही है, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की चाबी अपनी जेब में रखते हैं। आने वाले समय में समीकरणों में काफ़ी बदलाव होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी इमेज का भी ध्यान रखना है, उन्हें अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ना है। तो देखते हैं कि जनता पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब इसको बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, लेकिन बीजेपी की स्थिति बड़ी ख़राब है। वो विश्वासघात की बात कह रही है। वो कह रही है कि कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब बीजेपी विपक्ष में बैठने जा रही है, या बैठ गई है ये भी कह सकते हैं आप। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में यही समीकरण बीजेपी ने बिल्कुल उल्टा किया था, इसलिए इस पर बहुत खुलकर बोल भी नहीं पा रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।